अगर हम बात करें इंडिया के कुछ मुख्य सबसे बड़े समस्याओं के बारे में, तो सबसे बड़ी जो इंडिया की मुख्य समस्या है वो है उधारी की समस्या। एक बार लोग पैसे ले तो लेते हैं पर फिर देना नहीं चाहते। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई बंदा आपसे पैसे लेकर गया है तो वो भूल गया कि हमने उनसे पैसे लिए थे, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल पार्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट है कि इंसान जो है वो अपने पैसे लेना एक बार को भूल सकता है, बट वो अगर किसी के पैसे देने हैं उसको, तो वो हमेशा उसको याद रहेंगे कि हाँ मैंने उससे पैसे लिए थे, उसको पैसे देने हैं। अब वो बात अलग है कि कई बार बेशर्मी में लोग पैसे देना नहीं चाहते हैं, पैसे होते हुए भी नहीं देना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलने वाली है, 4 ऐसे तरीके पता चलने वाले हैं जिनसे अगर ऐसा ही कोई बंदा है जिसने आपके पैसे लिए हुए हैं और वो आपको पैसे नहीं दे रहा है तो वो पैसे आपको वापस कर देगा। और ये तरीके पूरी तरीके से आजमाए हुए तरीके हैं। लगभग 90% केसेस में लोगों का पैसा उनको वापस मिल गया है। तो आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो हमारे पास आता है कि अगर आपके पैसे जो हैं वो किसी के पास हैं, जैसे मान के रख लीजिए 15 से 20 हज़ार रुपये समथिंग, तो अब वो पैसे एकदम से आपको नहीं देता है तो आप उससे थोड़े थोड़े करके लेते रहो। कहीं जाओ साथ में उसके, भाई ये इमरजेंसी पड़ गई, मुझे इतने रुपए चाहिए, इस तरीके से करके डायरेक्ट तो आप उससे मांगोगे तो वो देने से रहा, बट अगर आप थोड़े थोड़े करके लेते हो तो चांसेस है यहाँ पर कि वो आपको थोड़े थोड़े पैसे करके देते रहेगा और इस तरीके से आप अपने सारे पैसे पूरे कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पैसे सारा नहीं देते हैं। नंबर 2 यहाँ पर जो आपके पास आता है ऑप्शन कि अगर आप थोड़े थोड़े पैसे नहीं लेना चाहते हो, एकदम से सारे पैसे लेना चाहते हो और आपको ऐसा पता है कि उस सामने वाले बंदे के पास पैसा इतना मौजूद है कि वो मेरा कर्ज दे सकता है, बट फिर भी वो नहीं दे रहा है, तो यहाँ आपको क्या करना है, उसके जो पर्सनल चीज़ें हैं उनमें दखल देना शुरू करिए। अब कैसे आपको उनके पर्सनल चीज़ों में दखल देना है, उनकी फैमिली से अगर आपके अच्छे रिश्ते बनते हैं या फिर उनके घर आना जाना है तो आप आना जाना शुरू कर दीजिए। और थोड़ा बहुत शुरू मत करिए, बेहिसाब शुरू कर दीजिए जब तक वो परेशान ना हो जाएं। मतलब ये आप पता कर लीजिए कि भाई उनके घर में चाय किस टाइम बनती है, उस टाइम चले जाइए, 1-2 घंटे बैठे रहिए, न्यूज़ देखिए, टीवी देखिए। अगर वो लोग इरिटेट होकर टीवी बंद कर देते हैं फिर भी आपको बेशरम बन के वहाँ बैठना है। किस लिए? क्योंकि जब वो बेशरम हो सकता है तो आपको भी बेशरम होना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने पैसे निकलवाने हैं। एक टाइम के बाद उसकी फैमिली खुद इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगी, इरिटेट हो जाएगी कि भाई अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मेरे घर में भी एक लोग ऐसे ही आते थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, हैबिट पड़ गई थी फालतू में, इरिटेट हो गए थे मेरे पूरी फैमिली वाले, क्योंकि एक टाइम पर आके बिल्कुल बैठ जाना किसी के घर में, और 1-2 दिन का हो अलग बात है, हफ्ते भर का हो अलग बात है, डेली का डेली नियम बन गया था उनका, परमानेंट ठिकाना बना लिया था। ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा इरिटेट करने लगती हैं फैमिली वालों को। अब वो फैमिली वालों को इरिटेट करेंगे तो फैमिली वाले पूछेंगे क्यों भाई, ये क्यों रोज़ आकर यहाँ पर बैठता है, तो बोलेंगे कि इसके कर्ज हैं, इतने रुपये देने हैं, अगर ये दे देंगे तो हो सकता है ये आना बंद कर दे। और अगर वो आपको टोकता है कि आप मेरे घर अब मत आया करो इस तरीके से, या मेरे फैमिली वाले इरिटेट होते हैं या परेशान होते हैं, तो आप उनको बोल दो भाई मेरा इतना कर्ज है, आप मुझे दे दो, मैं नहीं आऊँगा आपके पास दोबारा। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये एक ऐसा तरीका है जो वर्किंग है, अच्छे से काम करता है और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है इस तरीके को यूज़ करके। पॉइंट नंबर 3, तीसरे तरीके को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दूसरा तरीका यूज़ नहीं करना चाहते हैं, किसी के घर में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप ये तीसरे तरीके को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, उसके जितने भी जानने वाले लोग हैं, जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जिनके सामने वो अपनी इज्जत बना के रखना चाहते हैं, छवि बना के रखना चाहते हैं, उनके आगे आप बेर उधार वाली बात कहिए कि भाई इतना टाइम हो गया, तुमने इतने रुपये उधार मेरे थे नहीं दिए। उन लोगों के सामने कहिए जिनके सामने वो अपनी रिस्पेक्ट बना के रखना चाहते हैं, पर ध्यान रहिए तब कहिएगा जब वाकई में आपको लगता है कि उनके पास पैसे हैं और वो नहीं दे रहा है। अगर सामने वाला बंदा खुद प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो आपको उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, पर अगर वो बेशरम बन रहा है उस वक्त आप उसकी बेइज्जती कर सकते हैं और उनके इम्पॉर्टेंट पर्सन्स के सामने उनकी बेइज्जती कर सकते हैं। वैसे केसेस में क्या होगा कि वो पैसे आपको वापस कर देगा, वरना उनकी इमेज और ज़्यादा डाउन होती चली जाएगी उनके रिश्तेदारों में। कल को उनको कहीं और से भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग भी उनकी हेल्प नहीं करेंगे, बोलेंगे उस बंदे का तो अभी तक दिया नहीं है, हमारा क्या भरोसा, पता चले हमारा भी वैसे ही फंस जाए पैसा।
पॉइंट नंबर 4 की यहाँ पर बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर भाई कि अगर आप कहीं टहलने घूमने जाते हो उसके साथ में जाइए, उसके पैसे खर्च करवाइए। और इसी के साथ में आपको एक चीज़ समझ के रखना है कि जब भी आप किसी को पैसे या कुछ भी उधार दे रहे हैं तो लिखवा ज़रूर लें, एग्रीमेंट ज़रूर करवा लें। क्योंकि अगर आप लिखेंगे, एग्रीमेंट करेंगे तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ मैंने इसको इतने रुपए दिए हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा तो एक टाइम के बाद आप कानूनन भी कुछ नहीं कर सकते हैं उस पैसे को वापस लेने के लिए। वैसे अगर आपके पास प्रूफ रहेगा तो आप कानूनी कार्यवाही भी कर सकते हैं उस पैसे को लेने के लिए। ओके गाइस, ये थी कुछ वो तरीके जिनको फॉलो करके आप अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। और ये तरीके ऐसे तरीके हैं जिनसे 90% लोगों के केसेस हल हो चुके हैं, तो आप भी ट्राई ज़रूर करके देखिए। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप अपने उधार पैसे जो हैं उनको वापस ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।